बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 11 के फार्मूलाज हैं। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log आई डिवाइडेड बाई आई नाट, और ये डेसिबल का फार्मूला है। आई नाट कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 10 की पावर -12 डब्ल्यू एम माइनस 2 हमेशा ली जाएगी। वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये यूनिट नंबर 10 का फार्मूला ही है। टी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ये भी पिछले यूनिट का फार्मूला है। वी इज इक्वल टू एस बाई टी, ये भी पिछले यूनिट में फार्मूला इस्तेमाल हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल 11.1 है, कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द फेंटेस्ट ऑडियो साउंड रस्टिंग ऑफ लीव्स। ये पार्ट है, इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है हमने। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी लेवल 10 की पावर -12 डब्ल्यू एम -2, नॉट भी यहाँ पे 10 की पावर -12 डब्ल्यू एम -2 लिया जाएगा। ये फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी लेवल हमने 10 की पावर -12 ले लिया। फार्मूला इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log आई डिवाइडेड बाई आई नाट। आई की जगह भी 10 की 12 और आई नाट की जगह भी 10 की -12 लगा देंगे, दोनों कैंसिल आउट होके 1 बाकी बच जाएगा। log 1 की कीमत 0 होती है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 0 0 डेसीबल, तो 0 डेसीबल आंसर हमारे पास आ जाएगा। जबकि पार्ट बी में हमने रस्टिंग ऑफ लीव्स, इसके लिए इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है। रस्टिंग ऑफ लीव्स के लिए आई की कीमत 10 की पावर -11 ली जाती है। पार्ट बी इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है। आई की वैल्यू है 10 की -11 डब्ल्यू एम -2, आई नाट इज इक्वल टू 10 की -12 डब्ल्यू एम -2। इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो 10 log आई डिवाइडेड बाई आई नाट। 10 log आई की जगह -10 की -11 और आई नाट की जगह 10 की -12 पुट करेंगे। 10 की -12 ऊपर जाके +12 हो जाएगा, तो 10 बच जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, 10 मल्टीप्लाई बाई 1 10 डेसीबल आंसर आ गया हमारे पास। एग्जाम्पल 11.2 है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव ऑफ स्पीड 340 ms-1 एंड वेव लेंथ 0.5 मीटर। एफ फाइंड करना है। वी की वैल्यू 340 ms-1, लेमडा इज इक्वल टू 0.5 मीटर। वी इज इक्वल टू एफ लेमडा फार्मूला लगेगा। वी की वैल्यू पुट करेंगे और लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे। लेमडा की वैल्यू 0.5 दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगी। जब 340 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो 680 आंसर आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू 680 हर्ट्ज हमारा आंसर। 11.3 है, फ्लैश ऑफ लाइटिंग इज सीन 1.5 seconds earlier than the thunder. How far away is the cloud in which the flash has occurred? Speed of sound 332 ms-1 लेनी है हमने। तो टी यहाँ पे 0.5 गिवन है, टाइम। एस फाइंड करना है, हाउ फार डिस्टेंस यानी हमने फाइंड करना है, और स्पीड ऑफ साउंड 332 ms-1 हमने लेनी है। तो v इज इक्वल टू एस बाई टी वाला फार्मूला लगेगा। v की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू 498 मीटर आंसर हमारे पास आ जाएगा। न्यूमेरिकल 11.1 है, नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी ऑफ about 3 multiply 10 power -6 watt per meter square. What is the decibel level for this intensity? What is intensity of sound for 100 decibel? ये न्यूमेरिकल दो हिस्सों में डिवाइड करके हल किया जाएगा। पहले हिस्से में आई की वैल्यू गिवन है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी लेवल हमने फाइंड करना है। जबकि दूसरा पार्ट जो है उसमें इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू 10, जबकि दूसरे पार्ट में इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू 100 डेसीबल दे दी गई है और हमने आई इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड करके देनी है। तो पार्ट ए को हल करने के लिए इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला लगाएंगे, जो कि ऊपर पढ़ाया गया आपको 10 log आई डिवाइडेड बाय आई नाट। तो
लॉग उसी तरह 10 भी उसी तरह और लॉग भी उसी तरह आ जाएगा। आई की वैल्यू पुट करेंगे, आई नॉट की वैल्यू पुट करेंगे। आई नॉट की वैल्यू 10⁻12 ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाके +12 हो जाएगा। +12 -6 करेंगे तो +6 बाकी बच जाएगा। इस जगह पे लॉग का पहला लॉ अप्लाई किया जाएगा, जिसके मुताबिक तो इनको याद रखने का तरीका है कि लॉग में जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उन दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग लॉग लिख दिया जाता है और मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, जबकि दो वैल्यूज़ जो डिवाइड हो रही हैं उनके दरमियान साइन माइनस का आ जाता है और लॉग दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे लॉग का पहला कानून अप्लाई हुआ है, 3 के साथ लॉग अलग और 10⁻6 के साथ लॉग अलग लिख दिया गया है। तो लॉग का तीसरा कानून ये है कि लॉग m पावर n बेस a और पावर लॉग में शुरू में चली जाती है, तो इसका आंसर आएगा n log m बेस a। तो क्योंकि यहाँ पे 10⁻6 जो है वो शुरू में चले जाएगी लॉग से, तो 6 log 10 बन जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो log 10 की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 60 बन जाएगा। 60 प्लस 4.771 दोनों को ऐड करेंगे तो 64.8 डेसीबल आंसर आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन के पहले पार्ट का। जबकि दूसरा पार्ट जो है उसमें इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू 100 दे दी गई है और आपने आई की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला लिखेंगे हम, फार्मूला में इंटेंसिटी लेवल की जगह 100 पुट करेंगे, 10 उसी तरह आ जाएगा, लॉग उसी तरह। यहाँ पे लॉग का दूसरा कानून अप्लाई करके हम लॉग आई के साथ अलग और लॉग आई नॉट के साथ अलग लिखेंगे, और क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो रही थी तो हम इनकी जगह माइनस लगा देंगे। आई नॉट की वैल्यू पुट की, आई नॉट की -12 जो है वो शुरू में चला जाएगा, तो ये +120 बन जाएगा लॉग 10 की जगह 1 लगाने से। 120 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, -20 आएगा। 10 और -20 कट के फिर दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया जाएगा, -2 का एंटी लॉग 0.01 आ जाएगा, जो कि आई की वैल्यू है और आई का यूनिट वाट पर स्क्वायर मीटर लिया जाता है। न्यूमेरिकल 11.2 है, इफ़ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसीबल व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। इंटेंसिटी लेवल 80 डेसीबल लिया जाएगा, आई की वैल्यू फाइंड करनी है। आई नॉट कांस्टेंट 10⁻12 WM-2 ले लिया जाएगा। फार्मूला पुट किया, -12 शुरू में चला जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बन जाएगा। 120 लेफ्ट साइड पे जाके माइनस होगा, 40 आ जाएगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 10⁻4 बन जाता है और आई का आंसर 10⁻4 WM-2 आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 13.2 है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर is 330 ms-1 if a wavelength of a note is 5 centimeter. Calculate the frequency of the sound waves. Is this frequency in the audible range of the human ear? V is equal to 330 ms-1, lambda 5 सेंटीमीटर दिया गया, इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हमने, तो V इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ की जगह वी की जगह वैल्यू पुट कर दी, एफ उसी तरह लिख दिया और लेमडा की वैल्यू पुट कर दी। लेमडा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड जाके उसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6600 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इसलिए इसको हम लिखेंगे कि यस इट लाइज इन ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड। जो आंसर है उसको साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर देना है। 11.4 न्यूमेरिकल है, डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट इन 1 मिनट। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। नंबर ऑफ हार्ट बीट 72, टाइम 1 मिनट जो कि इक्वल होता है 60 सेकंड के। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी के लिए 72 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1.2
हर्ट्ज आ जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड होती है, तो नंबर ऑफ वेव 1 सेकेंड करने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि टी इज इक्वल टू 1/f होता है, तो f की वैल्यू पुट की, 1 को 1.2 से डिवाइड किया, तो आंसर हमारे पास 0.83 सेकेंड्स। न्यूमेरिकल नंबर 11.5 है, अ मैरीन सर्वे शिप a sound wave straight to the seabed. It receives an echo 1.5 second later. The speed of sound in seawater is 1500 ms minus 1. Find the length of the sea at this position. T इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2, 0.72 सेकेंड। यहाँ पे टाइम को डिवाइड इसलिए कर दिया जाएगा कि जो गिवन टाइम है ये साउंड वेव के जाने और उसके वापस आने का टाइम है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के लिए हमें एक साइड का टाइम लेना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको डिवाइडेड बाई 2 करके 0.72 सेकंड ले लिया। v इज इक्वल टू 1500 ms माइनस 1 है, s आपने फाइंड करना है, तो v बराबर s बाई टी करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 1125 आंसर आ जाएगा। तो s का यूनिट क्योंकि मीटर है, फासला का यूनिट मीटर लेंगे। 11.6 न्यूमेरिकल है, a student clapped his hand near a cliff and heard echo of 5 seconds. What is the distance of the cliff from the student if the speed of sound is taken as 36 ms minus 1 equal to 5 by 2, 2.5 आंसर आ जाएगा। v की वैल्यू गिवन है, s फाइंड करना है, v इज इक्वल टू s बाई टी, फार्मूला लगेगा, वैल्यूज पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो बिल्कुल उसी मेथड पे सवाल सॉल्व हो जाएगा। 11.7 अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड that returns from seabed and is detected after 3.42 seconds if the speed of the ultrasound through sea water is 1531 ms minus 1. What is the distance of the seabed from ship? टी को उसी तरह पिछले दो न्यूमेरिकल की तरह 2 से डिवाइड करके हाफ कर दिया जाएगा। v की वैल्यू गिवन है, s फाइंड करना है, वैल्यूज पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 2618 मीटर आंसर आ जाएगा। 11.8 न्यूमेरिकल है, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन एयर at this frequency at temperature of 20 degree centigrade? What is the wavelength of lowest sound we can hear of about 20 hertz? Assume that speed of the sound in air is at 20 degree centigrade is 343 ms minus 1। तो f यहाँ पे हम 20,000 हर्ट्ज लेंगे, लेमडा फाइंड करना है, f 20 हर्ट्ज दिया जाए तो दूसरी बार लेमडा फाइंड करना है हमने, कि 20,000 के लिए लेमडा कितना आएगा और 20 के लिए लेमडा की वैल्यू क्या होगी। v दोनों केसेस में v की वैल्यू 343 ms माइनस 1 लेनी है, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहले v की वैल्यू पुट करेंगे, f की वैल्यू पुट करेंगे, और लेमडा उसी तरह लिखा रहेगा। 20,000 हर्ट्ज लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.0172। और लेमडा क्योंकि वेव लेंथ होती है तो इसको मीटर में मेजर किया जाता है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो 1.72 10 की पावर माइनस 2 मीटर आंसर आ जाएगा। v की वैल्यू वही लेनी है, f की वैल्यू 20 ले गए, 20 को लेफ्ट साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 17.2 मीटर्स। 11.9 न्यूमेरिकल है, साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज and wavelength is 35 centimeter. How long it take travel 15 kilometer? तो f इज इक्वल टू 2 किलो हर्ट्ज है, किलो की जगह 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये 2000 हर्ट्ज बन जाएगा।
लेमडा इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.35 मीटर हो जाएगा। टी की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल टू एफ लेमडा लगा के पहले वी की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि 700 ms-1 आ गई है। जो एस की वैल्यू है वो 1.5 है। 1.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये 1500 आ जाएगा। तो इधर 1500 वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद 1500 और 700 डिवाइड हो जाएंगे तो टी का आंसर 2.1 सेकेंड